अरविंद केजरीवाल पंजाब में बुरी हार के सदमे से उबर नहीं पा रहे। पंजाब में बुरी हार से केजरीवाल फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत परेशान है। ये भाषा है मोदी सरकार द्वारा पद्म भूषण पुरस्कार विजेता, एलियन, भूत प्रेत और प्रलय दिखाने वाले हिंदुस्तान के नंबर 1 ईमानदार चैनल इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ श्री रजत शर्मा जी की। पंजाब में केजरीवाल की कितनी ज्यादा बुरी हार हुई है ना। 0 सीट से गिरकर 20 सीट पर आ पहुँचे, वो भी उस प्रदेश में जहाँ पर कभी उन्होंने कोई चुनाव लड़ा ही नहीं। केजरीवाल बहुत ज्यादा सदमे में है, फ्रस्ट्रेटेड है और परेशान भी है। ये बताया रजत जी को इनके विश्वसनीय सूत्रों ने। केजरीवाल सिसोदिया को दिल्ली सौंपकर पंजाब की गद्दी संभालने के लिए पगड़ी बांधने की तैयारी कर चुके थे। अब कोई इस महान पत्रकार से पूछे कि ये आरोप किस बेस पर लगा रहे हैं। 12 जनवरी 2017 को केजरीवाल ने साफ साफ मीडिया में ये बात कह दी थी कि पंजाब का सीएम कोई पंजाब का रहने वाला ही होगा, मैं दिल्ली का सीएम हूँ, वहाँ काम करूँगा। केजरीवाल को करारा जवाब दिया अकाली दल की नेता और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने। हरसिमरत की बात सही है कि जब से केजरीवाल पहली बार दिल्ली में चीफ मिनिस्टर बने, उनमें अहंकार आ गया था। वो अपने आप को नरेंद्र मोदी का चैलेंजर समझने लगे थे। फिर दिल्ली में 67 सीटें जीती तो उनका अहंकार और बढ़ गया। वो पंजाब का चीफ मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे थे। अभी तक केजरीवाल सदमे में थे, फ्रस्ट्रेटेड थे, परेशान भी थे। अब केजरीवाल कितने ज्यादा अहंकारी भी हैं, ये रजत जी ही बताएंगे, क्योंकि केजरीवाल को रजत जी से ज्यादा अच्छे से और कौन जान सकता है। केजरीवाल को समझना चाहिए कि अगर वोट चाहिए तो अहंकार छोड़ना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात झूठे आरोप लगाना और झूठे वादे करना छोड़ना पड़ता है। झूठे आरोप कौन से होते हैं ये भी रजत जी बताएंगे, और कौन सी पार्टी के कौन से नेता झूठे वादे करते हैं ये भी सर ही बताएंगे। आखिरकार पद्म भूषण विजेता हैं, मजाक है क्या। जिस दिन वो ये कर लेंगे, इसी ईवीएम में वोट भी आ जाए। समझ गए ना केजरीवाल जी। दिल्ली में जो हाल केजरीवाल का है वही हाल यूपी में मायावती का है। मायावती भूल गई, इन्हीं ईवीएम की वजह से 2007 में मायावती को पूर्ण बहुमत मिला था। इन्हीं ईवीएम से 2012 में अखिलेश यादव को क्लियर कट मेजोरिटी मिली थी। इसलिए कहना तो गलत है कि यूपी की जनता के फैसले का अपमान है, ईवीएम से टेम्परिंग की गई, ये कहना बिल्कुल गलत है। हाँ जी, ये मायावती जी फालतू में कोर्ट का दरवाजा खटखटा रही हैं। जस्टिस रजत शर्मा ने तो बैठे बैठे ही फैसला कर दिया कि ईवीएम टेम्परिंग नहीं हुई, सब कुछ बिल्कुल सही था। रजत सर, आप क्या चैनल वैनल खोल के बैठे हो, आपको तो जज होना चाहिए था। लेकिन सर, आपने अपने पूरे एपिसोड में एक बार भी ये बात नहीं बताई कि इन्हीं ईवीएम की शिकायत बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी की है, और इन्हीं ईवीएम की शिकायत बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने भी की थी। ये कैसे मिस कर गए आप? शायद हाई कमांड से ऑर्डर नहीं होगा। हकीकत यह है कि ईवीएम नहीं बदली, यूपी की जनता का मिजाज बदला। अगर वाकई में मायावती को राजनीति में रेलेवेंट रहना है तो एक ही रास्ता है, विकास के एजेंडे पर आए, पैसे लेकर टिकट बांटना छोड़े। ये आरोप नहीं है, ये फैक्ट है। रजत जी के पास सबूत भी होंगे कि मायावती पैसे लेकर टिकट बांटती हैं। सर, आप तो डेमोक्रेसी के 4th पिलर हो ना, तो डेमोक्रेसी बचाने के लिए आप ये सारे सबूत लेकर कोर्ट क्यों नहीं जाते? ओहो, हम तो भूल ही गए थे, आप तो खुद ही जज हो। क्या कोर्ट, क्या वकील, आपकी तो वैसे भी खुद की ही अदालत चलती है आपके चैनल पर। जाति और धर्म के नाम पर खुलकर वोट मांगने के बजाय सबका साथ, सबका विकास, ये नारा है, इस पर काम करें। सबका साथ, सबका विकास, इस नारे पे काम कीजिए। सीधा बोल दो ना सर कि मोदी जी की तरह काम करें। घुमा फिरा करके क्यों बोल रहे हैं आप? डर लगता है कि आपको किसी से? अब तो पूरी सरकार ही आपकी है। केजरीवाल और मायावती हार पर रो रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी उन राज्यों में भी सरकार बनाने में कामयाब हो रही है जहां उसे कांग्रेस से कम सीटें मिली। गोवा के बाद आज मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार बन गई। आम आदमी पार्टी पंजाब में दूसरे नंबर की पार्टी रही तो बुरी तरीके से हारी हुई थी, लेकिन मणिपुर और गोवा में बीजेपी 2nd नंबर पर आई। तो आपने पूरे एपिसोड में एक बार भी नहीं कहा कि कोई रो रहा है या फ्रस्ट्रेटेड है, और हारने के बाद भी बीजेपी सरकार बना रही है तो कोई गड़बड़ नहीं है, कोई खरीद फरोख्त नहीं है, सब कुछ एकदम ठीक है, एकदम बढ़िया। धन्य हो मालिक, धन्य हो। आपके जैसे ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारों की देश को बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारा देश आप जैसे पत्रकार ही डिजर्व करता है, जिसे किसी कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, जो अपने चैनल पर बैठे बैठे ही देश के सामने अपना जजमेंट सुना सकता है। जय हिंद, जय भारत।